मीडिया का खुद का अलग अलग स्क्रीन है, तो उसी हिसाब से हम यहाँ पर पोस्ट बनाएंगे। ठीक है, अगर आपको इनमें नहीं करना है तो एक कॉमन वाला मैं दिखाती हूँ आपको। ठीक है, तो हमको जाना पड़ेगा ये टेम्पलेट्स में। यहाँ पर देखो ये तीसरा वाला है ना, यहाँ पर मेरी डिजाइन बनी हुई है तो मेरा यहाँ पे दिख रहा है। आपका नहीं बनी होगी ना तो ये खाली होगा। मेरे तो बहुत सारे मैंने यहाँ पर अपने खुद के पोस्टर्स बनाए हैं, इतने सारे कि अभी वो बोल रहे हैं कि आपका स्टोरेज फुल हो गया। ठीक है, ये टेम्पलेट्स पे जाएंगे और हमको ये देखो पोस्टर सबसे पहला वाला आ रहा है ना। मैम मेरी आवाज आ रही है ना क्लियर? हेलो? हाँ जी, आ रही है मैम, हेलो? आ रही है। ओके ओके, तो ये पोस्टर पे जाएंगे हम क्योंकि ये कॉमन है ना, ये कॉमन है ताकि आप कोई भी सोशल मीडिया पे अपना ये पोस्टर डाल सको। मैं इधर क्लिक करूंगी। ठीक है, टेम्पलेट्स पे जाकर पोस्टर पे जाकर हमको क्लिक करना है। अब देखो यहाँ पे बने बनाए बहुत सारे पोस्टर्स हमको मिल जाएंगे, है ना। ये उन लोगों की क्रिएटिविटी है जिन्होंने यहाँ पर कैनवा पे अपनी मेहनत करी है। तो देखो यहाँ पे दो तरह के पोस्टर्स मिलेंगे आपको। एक तो ये प्लेन वाले जो नीचे कुछ नहीं है, लेकिन एक ये है जिसके नीचे यहाँ पे कोने पे क्राउन बना हुआ है। क्राउन का मतलब होता है कि वो पेएबल है, यहाँ से भी लोग इनकम जनरेट करते हैं, है ना। तो ये पेएबल है तो इसको हमको छूना नहीं है ना। बाकी यहाँ पर बहुत सारे आपको देखो गुड मॉर्निंग से लेके सारे पोस्टर्स यहाँ पर मिल जाएंगे। अगर आप चाहो तो यहाँ से कोई पोस्टर उठा सकते हो, और अगर आप चाहो तो अपना खुद का क्रिएटिविटी बनानी है तो आपको क्या करना होगा, देखो यहाँ पर आपको एक प्लेन है ना ब्लैंक मिलेगा। अगर आप चाहो तो ब्लैंक यहाँ से उठा लो। ठीक है, अब हमको क्या करना है, ये हो गया हमारा प्लेन आ गया। अब हमको इसमें कलर भरना है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे ना, एक बार टच करेंगे तो देखो नीचे इतने सारे टूल्स आ जाएंगे। ये सारे ना टूल्स है, इतने सारे, है ना। इस पेज पे इस पोस्टर पे हमको अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का, ये बैकग्राउंड सेट करने का, ये नीचे सारे टूल्स है। तो उसमें से हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको यहाँ से देखो इस पर हम क्लिक करेंगे ना तो यहाँ से हमको कलर्स मिलेंगे। अब देखो ये छोटा वाला एरो है ऊपर जा रहा है, उस पर क्लिक करेंगे ना तो इतने सारे नीचे हमको कलर मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आपको कलर मतलब प्लेन बैकग्राउंड नहीं रखना है, कलर्स वाला नहीं रखना है, तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर देखो है ना, यहाँ पर आपको रिप्लेस का सबसे पहला वाला जो है ना रिप्लेस वाला, उस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको देखो नीचे वापस से एक और इंटरफेस खुल के आ जाएगा और एक नीचे टूल्स खुल के आ जाएंगे। ये अपलोडेड है, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे पहले अपलोड की है ना वो सारे दिखेंगे। आप लोगों में यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो। फिर यहाँ पर हमारा ये दूसरा वाला आ रहा है फोटोज, देख रहे हो आप, ठीक है। ये तीसरा आ रहा है बैकग्राउंड और चौथा वाला आ रहा है वीडियो। ठीक है, इनमें से अगर आप चाहो तो कोई भी यहाँ से उठा सकते हो। तो जैसे मैं फोटो पे क्लिक करूंगी, देखो इस फोटो पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर बहुत सारे बैकग्राउंड फोटो, मतलब आप अपने बैकग्राउंड में ये सारे फोटोज लगा सकते हो जो मैंने अभी रिसेंटली यूज किए हैं। देखो यहाँ पे लिखा है रिसेंटली यूज, तो मैंने बहुत सारे पोस्टर्स बनाए थे ना, इसलिए रिसेंटली यूज में मेरे ये बैकग्राउंड है सारे। ठीक है, बहुत सारे आएंगे, तो इनमें से भी आप कोई भी उठा सकते हो अगर आपको अच्छा लगता है तो, लेकिन मेरे होंगे आपके नहीं होंगे। ठीक है, तो अगर वो नहीं करना है तो देखो यहाँ पर अभी जो ट्रेंडिंग में चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ट्रेंडिंग में चल रहे वो भी बैकग्राउंड दे रहे हैं। लेकिन हमको तो क्या करना है, वर्क फ्रॉम होम वाला काम करना है, तो यहाँ पर हम सर्च करेंगे। ठीक है, वुमन, जो जेंट्स है वो अपना मेन वाला लिखेगा। ठीक है, या तो बिजनेस वुमन लिखो, अदरवाइज वुमन वर्किंग ऑन लैपटॉप। ठीक है, तो यहाँ पर वो आ जाएगा, देखो सॉरी, अब मैं ये सर्च कर रही हूँ। ठीक है, तो ये देखो इतनी सारी लेडीज आ गई। हमको यहाँ से ये क्राउन वाला नहीं उठाना है, लेकिन इनमें से कोई भी आप ले सकते हो। प्लेन वाला चाहिए तो आप प्लेन वाला भी ले सकते हो।
ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये वाला अच्छा लग रहा है, ताकि हम जो भी लिखे वो यहाँ पर हमको अच्छे से दिखे। देखो अब ये बैकग्राउंड में सेट हो गया हमारा। ठीक है, अगर आपको ये फोटोज नहीं लेना है तो आप वीडियो भी ले सकते हो अपना रील्स बनाने के लिए। तो वीडियो पे क्लिक करेंगे हम, मैंने जो दिखाया था ना आपको, वीडियो पे क्लिक करेंगे। अब देखो यहाँ पर सेम हमको लिखना है वुमन वर्किंग ऑन लैपटॉप। ठीक है, देखो यहाँ पे अपने आप आ रहा है, कंप्यूटर लैपटॉप अपने आप आ रहा है। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो देखो आपको वो वीडियो भी दे देंगे। अगर आप चाहो तो यहाँ से अपनी रील्स बना सकते हो, है ना, आपका खुद का यहाँ पर वो कर सकते हो। लेकिन मुझे अभी सिर्फ अपना खुद का क्रिएटिविटी दिखाना है, तो मैं प्लेन बैकग्राउंड लूंगी यहाँ पर। ठीक है, और ऐसा बैकग्राउंड लूंगी जो विजिबल हो, ताकि मैं जो लिख रही हूँ ना वो उस पर अच्छे से उभर कर देखे। ठीक है, तो हमको इसमें से एक अच्छा वाला बैकग्राउंड लेना है, ऑफिस वाला। ठीक है, अब देखो ऑफिस हमारा खुद का ही है, तो यही वाला ले लेती हूँ। चलो, प्लेन चाहो तो प्लेन ले सकते हो। देखो ये आ गया, यहाँ पे लैपटॉप और टैब दिख रहा है। बाकी इस एरिया में हम काम करेंगे, अपना सारी चीजें यहाँ पर हम लिखेंगे। अब वो कैसे लिखेंगे, आपको मैटर भी तो चाहिए होगा ना यहाँ पर लिखने के लिए। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको जाना होगा गूगल पे। ठीक है, सॉरी, गूगल पे जाना होगा। गूगल पे जाकर आपको क्या सर्च करना होगा, आपको सर्च करना होगा चैट जीपीटी, है ना। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, यहाँ पर देखो फ्री मैंने किया हुआ है। लॉग इन करना है, यहाँ पर ये फर्स्ट वाली लिंक पर हम करेंगे क्लिक। वहां पर आप लोगों को लॉग इन करने के लिए बोलेंगे, तो आपको वहां पे भी गूगल से लॉग इन करना है। ठीक है, आपका जो गूगल का आईडी है ना उसी से लॉग इन कर लेना, आपका जल्दी से हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो नीचे लिखा हुआ है ना, आस्किंग समथिंग एनीथिंग, है ना। तो यहाँ पर अगर आप चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो कि मुझे वर्क फ्रॉम होम के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट करनी है, तो गाइडलाइन, ये लिखना मत भूलिएगा, गाइडलाइन के अनुसार होनी चाहिए जो पोस्ट सभी मेंबर्स कॉपी पे नोट डाउन कर लें कि भावना जी क्या लिख रही हैं, क्योंकि इसमें आपको फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी फेसबुक और जब इंस्टा पे आप पोस्टिंग करोगे। ठीक है, और थोड़ा सा कॉपरेट करो, क्योंकि देखो वो बोल रही है कि बारिश का मौसम है, तो नेटवर्क आप ध्यान से सुनोगे तो सारा कुछ समझ आ रहा है। बस आपका पूरा फोकस यहाँ पे होना चाहिए, बस ये देखो और समझो। अगर फिर भी कुछ रह जाता है तो मैंने यूट्यूब पे कर दिया है, आप बाद में जाके भी यूट्यूब पर देख सकते हो, जितनी बार आप मर्जी देखना। ठीक है, ठीक है, गाइडलाइन के अनुसार होना चाहिए। अब हमको क्या चाहिए होगा, उस पोस्ट में हमको कैप्शन भी चाहिए, टैगलाइन भी चाहिए, कॉल टू एक्शन भी चाहिए। कॉल टू एक्शन ऐसा होता है कि जिसको पढ़कर लोग आपको कमेंट में हाँ या ना कुछ तो बोले, वो मजबूर हो जाए आपको वहां पर जवाब देने के लिए। ठीक है, तो वो कॉल टू एक्शन बोलते हैं, उसको सीटीए बोलते हैं। फिर हमको चाहिए होगा उस पोस्ट के लिए हैशटैग चाहिए होगा। ठीक है, तो हैशटैग के बिना तो हमारी पोस्ट वायरल होगी नहीं। ठीक है, तो वो भी चाहिए। और कैप्शन ऐसा होता है जो हमारी हेडलाइन होती है, ठीक है, जहां से पढ़कर हमारी पोस्ट शुरू होगी। तो ये सारी चीजें हमको चैट जीपीटी को बतानी है कि हमको सीटीए चाहिए, फिर हैशटैग चाहिए, ताकि ये सारी चीजें हम इनसे लेंगे ना तो हमारी
हमारी कभी भी कोई भी पोस्ट रिस्ट्रिक्शन में नहीं आएगी, ना तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, कहीं पे भी हमारा जो पेज या कुछ भी होगा वो रिस्ट्रिक्शन में नहीं आएगा, है ना। इनके गाइडलाइन के अनुसार होता है ना, तो क्या होता है कि हमारा वो जाता नहीं, मतलब उसमें हमें रिस्ट्रिक्शन लगता नहीं है। ठीक है, हैशटैग चाहिए, कैप्शन चाहिए, फिर ये 3 लिखने के बाद हमको बाकी जरूरी जो हो वो सब दे दो। ठीक है, ये लिखने के बाद यहां पर हमको सेंड कर देना है। नीचे वाला जो था एरो, उससे हमने सेंड कर दिया। अब देखो यहाँ पर उन्होंने हमको गाइड भी किया है कि इस तरह की पोस्ट हमको नहीं, ये वाले वर्ड्स इस तरह के हमको नहीं डालने होते हैं। ठीक है, इससे हमारे पोस्ट में रिस्ट्रिक्शन आ जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर उसने मुझे ये दे दिया है ना, देखो वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी, कैप्शन दे दिया। ठीक है, तो यहां से हमको ये पूरा वो जानकारी दे देता है। कॉल टू एक्शन क्या हो गया, ये कॉल टू एक्शन बोलते हैं। कमेंट में इंफॉर्मेशन लिखो, ठीक है, डीएम करिए, व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, है ना। तो ये हमारे कॉल टू एक्शन होते हैं जो हमको पोस्ट के ऊपर डालने होते हैं, और बाकी सारे हैशटैग्स भी दे दिए, है ना। अब कोई ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी पोस्ट वायरल होने से रोक पाए। ठीक है, और ये सारे उसके देखो यहाँ पर हमको क्या देता है, वो इंफॉर्मेशन भी देता है कि हर पोस्ट में इस तरह से करो, इस तरह से ना करो। देखो यहाँ पर आपको 30 दिन की कंप्लीट सोशल मीडिया पोस्ट भी वो रेडी करके दे सकता है। तो आपको यहाँ पर सिर्फ जी लिखना है, यस लिखो या तो जी लिखो। ठीक है, यस 30 दिन की पोस्ट, यानी कि आपका एक ही दिन में 30 दिन का मटेरियल आपके पास हो जाएगा। फिर आधा घंटा बैठो कैनवा पे, आधे घंटे में 30 पोस्ट रेडी हो जाएगी। फेसबुक और उस इंस्टाग्राम पे आप वहां पर शेड्यूल कर दो, अपने आप पोस्ट होती रहेगी, अपने आप वर्क होता रहेगा। तो आपका टाइम बहुत सारा बच जाता है इस चीज से। सिर्फ हमको आधा पौना घंटा यहाँ पर सिर्फ एक दिन का निकालना है अपनी पोस्ट रेडी करने के लिए। ठीक है, ये 30 दिन का पोस्ट रेडी करके दो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 30 दिन का देखो यहाँ पर पूरा दे देगा धीरे धीरे करके। ठीक है, 30 दिन के रेडी का पोस्ट कंटेंट होगा, है ना, ये सारे कंटेंट है। अब मुझे पोस्ट बनवानी है, तो मैंने इससे पहले आप लोगों के साथ जब मैं मीटिंग शुरू कर रही थी ना, उससे पहले मैंने उनको बनवा लिया था। ठीक है, तो मैं वापस नहीं बनवाऊंगी। ये रहा, देखो यहाँ पर, एक मिनट, हाँ, ये रहा, है ना। उसने मुझे देखो रील का हुक दे दिया, रील जब बनाऊंगी तो उसका हुक दे दिया। हुक चाहिए हमको, क्योंकि उसके बगैर हमारी लोग ज्यादा हमारी रील्स देखते नहीं है, लेकिन हुक होगा तो वो पूरी रील्स देखेंगे और हमको जवाब देंगे। व्हाट्सएप स्टेटस पे क्या डालेंगे, तो ये लिख कर डाल सकते हैं। तो ये इस तरह से धीरे धीरे करके आप जैसे जैसे उनको यस बना दो कर दोगे ना, तो वो अपने आप बना देगा। ठीक है, तो ये सारी जानकारी वो हमको सिखा देता है। देखो यहाँ पर ये रहा डे 1 का पोस्ट, मैंने बहुत सारी बनाई थी। देखो अभी मैं आप लोगों से करने वाली थी मीटिंग, उससे पहले मैंने ये सारी पोस्ट रेडी करवा के रखी है। देखो कॉल टू एक्शन से लेके सारी चीजें। ठीक है, सॉरी एक मिनट, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। देखो ये डे 3 डे 2 है ना, हेडलाइन से लेके उन्होंने मुझे सारी चीजें बना के दी है, हैशटैग भी दे दिया। ठीक है, तो इस तरह से आप करो। अब क्या करना है हमको, हमने यहाँ से एक पोस्ट उठाई। ठीक है, तो सबसे पहले हमको वो पोस्टर कैसे बनाना है, तो उसका कलर से लेके कैनवा पे सब कुछ, किस तरह का कलर लगेगा, किस तरह का बैकग्राउंड लगेगा, वो सारा चीजें यहाँ पर हमको वो दे देगा। ठीक है, तो देखो उसने बैकग्राउंड का कलर दे दिया, डिजाइन का आइडिया किस तरह से करना है, तो बैकग्राउंड का कलर यहाँ पर दे दिया मॉडर्न होम ऑफिस, है ना। तो यहाँ से ही कॉपी कर लो मॉडर्न होम ऑफिस, यहाँ से मैंने ये कॉपी कर लिया। अब हम जाएंगे वापस कैनवा पे, जो मैंने ये बैकग्राउंड सेट किया है ना, तो यहाँ पे रिप्लेस कर दूंगी। ठीक है,
नीचे जाऊंगी फोटो पे और यहाँ पर वो वाला ही डाल दूंगी। वो तो मैंने ऐसे ही सिखाया था आपको। यहाँ पे मैंने डाल दिया पेस्ट। सॉरी मेरा पेस्ट नहीं आ रहा है। ठीक है, ये आ गया। अब देखो ये रहा। उसने मुझे इस तरह का एक फोटो दे दिया। इनमें से कुछ चूज करके आप खुद यहाँ पर कर सकते हो। तो मुझे इसमें से ये वाला अच्छा लग रहा है। ठीक है, ताकि क्लियर हम जो यहाँ पर ऊपर जो भी लिखे वो यहाँ पर दिखे। ठीक है, फिर हमको क्या करना है, उसने क्या बताया कि 25 से 35 साल वाला कोई व्यक्ति जो लैपटॉप पे मुस्कुराता हुआ काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन हम व्यक्ति की जगह पे यहाँ पर आप क्या बोले लेडी लिख देना। ठीक है, औरत लिख देना तो वो कर देंगे। ठीक है, एक लड़की लिख देना तो भी चलेगा। इसको हम करेंगे कॉपी। सॉरी, मैंने यहाँ से कॉपी किया। देखो अब सारा काम हमको कॉपी पे ही काम करना है। ठीक है, अब वहां पे नीचे जो राइट वाला ऑप्शन था वो कर दिया। अब हम जाएंगे यहाँ पर एलिमेंट पे। ठीक है, यहाँ पे देखो ये सारे टूल्स होते हैं। ये टूल्स बहुत काम के होते हैं हमारे, है ना, बहुत काम के। अगर म्यूजिक लगाना है, रील बनानी है ना, तो म्यूजिक यहीं से लग जाएगा आपका। वो सारी चीजें मैं धीरे धीरे करके आपको डे बाय डे सिखाऊंगी जब मैं दूसरी मीटिंग लूंगी। अभी सिर्फ बेसिक सिखा रही हूँ। ठीक है, एलिमेंट पे क्लिक किया मैंने। अब यहाँ पर हमको सर्च करना है। जो मैंने अभी किया ना उसको यहाँ पर हमको पेस्ट करना है। सर्च वाले ऑप्शन पे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आ गया। अब चाहो तो ग्राफिक ले सकते हो, चाहो तो वीडियो ले सकते हो, चाहो तो फोटो ले सकते हो। तो हमने ऑलरेडी बैकग्राउंड में फोटो रखा हुआ है, तो हमें सिर्फ ग्राफिक लेना है। अब व्यक्ति की जगह पे हम यहाँ पर लिख देंगे हिंदी में लिखेंगे औरत। ठीक है, ये लिखा। यहाँ पे मैंने सर्च बार पे क्लिक किया। देखो यहाँ पे सर्च लिखा है। अब देखो ये रही, है ना। उसने हमको वो लेडीज, जो लेडीज होती है वो लेडीज वाला निकालेंगे। जो जेंट्स होगा वो इस तरह से निकालेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर ये रहा ग्राफिक। ठीक है, अब देखो इस पर आप करेंगे ना तो इसको थोड़ा सा साइड में स्क्रॉल करेंगे ना तो देखो अभी तो मेरा ऑलरेडी खुल चुका है ग्राफिक। ऑल पे क्लिक करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सी ऑल आ रहा है। सॉरी, यहाँ पर सी ऑल आ रहा है। ठीक है, वीडियो में भी सी ऑल आ रहा है। ठीक है, ये 3D है। अगर चाहो तो आप 3D विजुअल भी यहाँ पर लगा सकते हो। ठीक है, लेकिन मुझे ऐसे ही सिंपल ही अच्छा लगता है ताकि थोड़ा सा मैं खुद की क्रिएटिविटी दिखाऊं। तो मैंने ग्राफिक पे सी ऑल पे क्रिएट किया। यहाँ से देखो इसमें से कोई भी, हाँ यहाँ पे भी देखो इस तरह का क्राउन है ना, वो पेएबल है तो वो मत लेना। ये फ्री वाला जो होता है हमको वो लेना है। तो मैंने ये ले लिया। ठीक है, यहाँ पे ये कर दिया। इसको मैं ना एनिमेटेड वाला उस पे डालूंगी तो मैं प्लेन बैकग्राउंड ही रखती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर कलर्स आते हैं तो ये वाला कलर्स मैं ले लूंगी। ठीक है, ये रहा। ठीक है, ताकि ये देखो अभी क्या हो रहा कि ये अब विजिबल है, एकदम क्लियर दिख रहा है। इसको थोड़ा सा देखो, ये इसका बड़ा छोटा काटना है, मतलब उस तरह का ये चार कोनों से हम कर सकते हैं। देखो यहाँ से ये जो डॉट दिया है ना उससे खींचोगे तो ये पिक्चर बड़ी हो जाएगी। यहाँ से आप साइड में करोगे तो साइड का कट जाएगा। ठीक है, तो हमको यहाँ से इसको बढ़ाना है एकदम। देखो यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको हिलाओगे ना तो आपको वो एंगल देगा, किस एंगल में आपको रखना है। ठीक है, देखो यहाँ पर वो पिंक कलर का लाइन दे रहा है, आपको दिख रहा है ना। मैं जैसे जैसे बड़ा छोटा कर रही हूँ ना तो वो आपको दिखेगा। अब क्या करना है, ये मैंने इतनी साइज का किया। अब देखो इसको हिलाऊंगी ना तो देखो वो यहाँ पर लगाऊंगी तो गलत दिखा रहा है, मतलब इस पे आएगा तो आपका गलत है। तो हमको ऐसी जगह पे रखना है जहां पर हमारा ये पोस्टर अच्छा लगे। ठीक है, तो ये मैंने रख दिया यहाँ पर। ठीक है ना, अगर आप चाहो तो आपके खुद की फोटो भी इस तरह से लगा सकते हो। वो मैं बाद में दिखाऊंगी कि इस पोस्टर पे अगर आपको आपकी खुद की फोटो लगानी है तो इस लड़की की जगह पे आप अपनी भी लगा सकते हो। ठीक है, ये हो गया। अब हमको क्या करना है, इस पे कुछ लिखना है। तो यहाँ पे जाएंगे हम टेक्स्ट पे। ठीक है, अब टेक्स्ट पे जाकर यहाँ पर आपको 3 साइज के आपको ये वर्ड्स दिखेंगे।
ठीक है, ये हेडलाइन हो गया, ये सब हेडिंग हो गया, और आपका टोटल जो मैटर लिखता है ना कि पूरे बॉडी में आपका इस साइज का टेक्स्ट लगेगा। ठीक है, तो पहले हमको हेडिंग देनी है, तो हेडिंग पे क्लिक करेंगे। ठीक है, देखो अब हेडिंग पे मैंने क्लिक किया ना, तो अब देखो यहाँ पर ये राइट वाला ऑप्शन है, मैं उस पर क्लिक करूंगी। ठीक है, ये आ गया, इसको मैं यहाँ पर रखूंगी खींच के। देखो यहाँ पर ये जो प्लस वाला आइकन आता है ना, उससे हम खींचकर ऊपर लेकर जा सकते हैं। ठीक है, उसके पास में जो सर्कल वाला दिख रहा है ना, उससे आप घुमा सकते हो किसी भी डिग्री तक। अब देखो 180 डिग्री तक इसको घुमा सकते हो। ठीक है, लेकिन मुझे अभी हेडिंग देना है, तो उसको हेडिंग हमेशा याद रखिए कि देखो ये जो पिंक कलर का लाइन आता है ना, उसके बीच में ही होता है तुम आपका हेडिंग। देखो अब आ गया, ये एकदम मिडल में है, ताकि आपका प्रोफेशनल ये रेडी हो जाए पोस्ट। अब हेडिंग पे मैंने क्लिक किया, ये आ गया। अब देखो नीचे नीचे वापस से टेक्स्ट के टूल्स आते हैं। यहाँ पर देखो जैसे दूसरे के आता है, यहाँ पर नीचे हमारे टेक्स्ट के टूल्स आएंगे। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? अब हमको क्या करना है, यहाँ पर फॉन्ट पे जाना है। देखो यहाँ पर एडिट में जाएंगे ना, तो हमको जो मैटर लिखना है, ठीक है, वो यहाँ पर करेंगे तो वो उससे लिखना हो जाएगा। वो मैं अभी दिखाती हूँ आपको। पहले हम फॉन्ट सिलेक्ट कर लेंगे। फॉन्ट कैसे होगा, तो यहाँ पर देखो इस पर हमने क्लिक किया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको आएंगे, ये एरो दिख रहा है ना आपको, उस पर आप क्लिक करोगे तो देखो नीचे आपको इतने सारे हेडिंग्स दे देंगे। जो मैंने अभी रिसेंट यूज किया ना, वो मेरा यहाँ पे है, आपका तो यहाँ से शुरू हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर इसको थोड़ा सा साइड में स्क्रॉल करोगे ना, तो उसके स्टाइल्स आएंगे। बहुत सारे ऐसे स्टाइल्स देते हैं ये लोग हमको कि हमको किस तरह के हेडिंग रखना है, किस तरह से हमको फॉन्ट रखना है। ये फॉन्ट का स्टाइल्स है, बहुत सारे आते हैं। जैसे हम ये कॉमिक वाला पोस्टर बनाते हैं, तब ये कॉमिक वाला ले सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर बहुत सारे हैं। अभी मैं हेडिंग दे रही हूँ, तो मुझे थोड़े से बोल्ड वाले चाहिए, ताकि मेरा जो ये हेडिंग है ना, सबको अच्छे से पढ़ने में आए। ठीक है, तो मैंने ये बोल्ड पे क्लिक किया। अब देखो नीचे आपको वो बोल्ड में भी और ज्यादा स्टाइल देते हैं। ठीक है, कि बोल्ड आपने सिलेक्ट किया। अब इसमें से अगर आप जो चाहो वो चूज कर सकते हो। तो मैं अभी टेम्पररी के लिए, देखो यहाँ पे भी ये क्राउन वाले हैं, वो नहीं लेने हमको। ये बोल्ड वाला मैंने ले लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर वो चेंज हो गया, दिख रहा है ना आपको। मैं अभी नीचे एक बार जाकर आपको दिखाती हूँ। देखो जैसे ये बैनर हो, है ना, हेडिंग में सबसे ज्यादा यही चलता है। उस पर मैंने क्लिक किया, अब देखो वो चेंज हो गया, होगा ना यहाँ पर चेंज। ठीक है, अब हमको हेडिंग देनी है, तो हेडिंग के लिए हम वापस जाएंगे चैट जीपीटी पे। ठीक है, हमको हेडिंग के लिए यहाँ पर उसने दिया है, देखो कैप्शन दिया है, और ये रहा सब हेडिंग, और यहाँ पर हो गया हेडिंग, है ना। देखो पोस्ट को रेडी करके देता है ना, तो सारी चीजें हमको वो बना के देता है। तो यहाँ से हमको सिर्फ कॉपी करना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ से हमको कॉपी करना है। ठीक है, मैं इसलिए पहले फॉन्ट सिलेक्ट कर रही हूँ, ताकि जो आपका वो कॉपी पेस्ट वाला हो ना, उसमें ना स्टाइल चेंज हो जाती है। फिर आप उसके बाद फॉन्ट कोई भी लो, क्योंकि हमारे हिंदी वर्ड्स होते हैं ना, तो यहाँ पे बहुत कम हम लोगों को वो फॉन्ट मिलते हैं। तो मैं पहले ही स्टाइल चेंज कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक बार टच करना है। ठीक है, यहाँ पर आपने एक बार टच किया, यहाँ पर देखो दूसरी बार टच किया, तो अब पेस्ट वाला ऑप्शन आ रहा है, पेस्ट कर दो, ये आपका आ गया हेडिंग। ठीक है, अब हमको क्या करना है, देखो अब ये सॉरी, अब ये बहुत बड़ा लग रहा है, मतलब पूरा हमारा स्क्रीन है वो ज्यादा रोक रहा है। तो क्या करना है, सबसे पहले तो हमको यहाँ से नीचे जो डॉट दिया है ना, इसको एग्जैक्ट बीच में लाएंगे। और देखो ये साइड वाला, जब मैं बोल रही थी ना, ये साइड वाला जो होता है ना, ये अब देखो ये लाइन में है, इसको हमको सिर्फ हेडिंग है इसलिए 2 लाइन में लिखना है, क्योंकि फिर बाकी कुछ लिखने के लिए जगह नहीं बचेगी हमारी। तो यहाँ से हम इतना करेंगे, ये 2 लाइन में आ गया। ये बीच वाली जो थी ना, उससे मैंने खींचा, तो ये 2 लाइन में आ गया। ठीक है, अगर आप चाहो तो यहाँ से वापस एक बार फॉन्ट चेंज कर सकते हो। ठीक है, मुझे नहीं करना है, ये अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब हमको इस फॉन्ट का कलर चेंज करना है। तो देखो यहाँ पर नीचे जैसे जैसे आप स्क्रॉल करोगे ना, तो यहाँ से कलर का भी ऑप्शन आता है, आपको उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप जो चाहो वो कलर चूज कर सकते हो। ठीक, देखो यहाँ पर बहुत सारे आ रहे हैं, है ना।
तो देखो ये जो पोस्टर में लेडी है उसके हिसाब से जो भी कलर है यहाँ से भी आप ले सकते हो, ताकि आपका पोस्टर मैचिंग वाला लगे। थोड़ा सा नहीं चाहिए तो ये वाला कोई भी आप ले सकते हो, ब्लैक ले लो, है ना। तो आप यहाँ से अपना कलर खुद चूज कर लो, लेकिन कलर ऐसा चूज करना है ताकि वो अच्छे से दिखे, पढ़ने में आए, ठीक है। ये हो गए। अब देखो ये वाला, ये चौथा टूल आ है फॉर्मेट। फॉर्मेट में क्या होता है कि देखो अभी यहाँ पर ये दोनों ठीक लाइन पे है, मतलब ये अगर इसको मुझे आगे से स्टार्ट करना है तो देखो मैं इस तरह से करूंगी ना, वो आगे से यहाँ से स्टार्ट होगा। कई बार क्या होता है कि हम टफ होता है, हम ज्यादा लिखते हैं ना, तो हमको स्टार्टिंग से करना पड़ता है, ठीक है। तो ये उसके टूल्स है सारे। चाहोगे तो ये लास्ट से होगा, ये एग्जैक्ट बीच में आएगा, स्टेप बाय स्टेप आएगा, 1 2 3 में आएगा, ठीक है। कभी कभी हमको पॉइंट्स लिखने होते हैं ना, तो 1 2 3 यहाँ से दे सकते हैं, पॉइंट्स यहाँ से दे सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हमको सिर्फ यही रखना है, ठीक है, ये नहीं रखना है। तो उस पर मैंने वापस क्लिक कर दिया, ये हो गया, ठीक है। यहाँ पर हमको राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो आपका ये हो गया। अब इसको आपको एग्जैक्ट बीच में लाना है, ये याद रखिएगा, क्योंकि ये अगर बीच में नहीं होगा ना तो आपका पोस्टर अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। ये आ गया। अब हमको क्या करना है, वापस से देखो यहाँ पर नीचे, अब देखो इस टूल से भी ना ये एडवांस वाला है, मतलब आपको लाइनिंग में स्पेस देना है, तो देखो यहाँ से आप देख सकते हो, आप लोग देख पा रहे हो ना, लाइनिंग के बीच में ये स्पेस आ रही है, सॉरी लेटर के बीच में, ठीक है। लेकिन अभी वो हमको नहीं करना है, अब लाइनिंग के बीच में आएगी। देखो ये दोनों एक हो गई, यहाँ से करेंगे तो ये दोनों स्पेस आ गया, ठीक है। तो ये इस तरह से धीरे धीरे आप जैसे जैसे इसका यूज करोगे ना, आपको ये सारी चीजें समझ में आने लगेगी, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला टूल्स है इफेक्ट। इफेक्ट बहुत अच्छा होता है ना, क्योंकि हमारा जो ये फॉन्ट है ना उसको थोड़ा सा स्टाइलिश बना देता है। तो ये ड्रॉप पे आएगा तो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। अब देखो इसका हम थोड़ा सा ये करेंगे ना, देखो पीछे इसका शेडो आ रहा है, ठीक है, मतलब डबल हो रहा है। तो हमको वो अभी कुछ नहीं करना है, ठीक है, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। अगर ये वाला है, ये वाला है, देखो इसमें भी सारे, देखो यहाँ से इस तरह से आप करोगे ना, देखो पीछे बैकग्राउंड आ गया। अब बैकग्राउंड का कलर अगर आपको चेंज करना है, उस पर एक बार वापस क्लिक करो, यहाँ से आप बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हो। जैसे ये पीला है तो आप कोई और रख सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ से एनिमेटेड, सॉरी अभी ये बहुत सारे आएंगे यहाँ से, तो मुझे इसमें से ना ये वाला अच्छा लगा था ताकि डार्क दिखे, है ना। मैंने ये रख लिया, यहाँ पे राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। अब हमको एनिमेशन पे जाना है। एनिमेशन क्या होता है कि वीडियो हम बनाते हैं ना, तो देखो ये वाला अगर करेंगे ना तो इस तरह से लिख के आएगा, तो हमारा वीडियो बन जाएगा। ये एनिमेशन यूज करेंगे तो वीडियो हो जाएगा, नहीं करेंगे तो पोस्टर हो जाएगा। तो उसमें भी बहुत सारे स्टाइल देते हैं, है ना। देखो ये जैसे जैसे आप यूज करोगे ना उस तरह को दिखता जाएगा, ठीक है। अभी मैं सिर्फ पोस्टर बना रही हूँ तो कुछ यूज नहीं करूंगी। हो गया ये। अब हमको यहाँ पर देखो, ये एनिमेशन के बाद अब हमको यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी पे आना है। तो देखो ट्रांसपेरेंसी क्या होती है कि ये जो अभी दिख रहा है ना आप लोग को, है ना, तो वो आपको थोड़ा सा कम दिखाना है। जैसे आप अपना खुद का फोटो लगाओगे ना तो उसको आपको पूरा नहीं दिखाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इस पर हम क्लिक करेंगे तो देखो ये, है ना, गाढ़े से लाइट होता जाएगा। ऐसे आप फोटो फिर इस पे भी कर सकते हो। देखो इस पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे वो आएगा, आ गया, सॉरी ट्रांसपेरेंसी, देखो, है ना। मतलब हर एक चीज में अपना खुद का अलग अलग टूल्स रहता है। तो इस तरह से यहाँ पे बहुत सारे टूल्स हैं। लेयर का मतलब होता है कि जैसे मैंने ये इसके ऊपर, मैं अभी देखो ये इसके ऊपर आ गया ना, लेकिन मुझे ये जो लिखा हुआ है उसके पीछे लेकर जाना है। तो क्या करेंगे, वो लेयर्स लिखा था ना यहाँ पर, ये वाला, उस पर मैं क्लिक करूंगी, ठीक है। इस लेडी के पीछे मुझे जाना है। तो देखो कभी कभी क्या होता है कि दो होते हैं जिसको हमें आगे पीछे करने होते हैं, तो यहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी नहीं करना है तो क्या करेंगे, मुझे ये अभी यहाँ पर देखो ऊपर ये एरो दिख रहा है ना, वहां से हम वापस बैक कर सकते हैं। जो हमारा पहले था वो वापस आ गया, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया। अब हमको वापस चैट पे नहीं जाना है हमको, सॉरी हमको टेक्स्ट पे जाना है, क्योंकि अब हमारा हेडिंग हो गए। अब हमको सब हेडिंग देना है, ठीक है।
इसको अच्छे से पहले लगा लेती हूँ। ठीक है, अब हमको सब हेडिंग लगाने, तो वापस हम जाएंगे टेक्स्ट पे, टेक्स्ट पे जाकर सब हेडिंग लेंगे। ठीक है, ये मैंने कर दिया। फॉन्ट यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, उसका साइज, बोल्ड, वो सब। ठीक है, मुझे अभी कुछ नहीं करना है, मैं ऐसे ही आप लोगों को दिखा रही हूँ क्योंकि टाइम नहीं होता इतना। सब हेडिंग हमेशा याद रखिए इससे छोटा होता है और उसके एग्जैक्ट नीचे होता है। ठीक है, हम वापस जाएंगे यहाँ पर, ये सब हेडिंग जो हमको चैटजीपीटी ने दिया है यहाँ पर करेंगे कॉपी। ठीक है, यहाँ पर आकर एक बार क्लिक करेंगे, 2 बार हमने क्लिक किया, पेस्ट किया, आ गया। ठीक है, नीचे राइट वाले ऑप्शन पर करेंगे। अब देखो ये बहुत बड़ा हो गया, मतलब ये आपको सजेशन दे रहा है, ये जो आ रहा है ना रेड कलर का, मतलब वो आपका ठीक से नहीं है, तो इसको ठीक करो। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस कोने से इसको छोटा करेंगे, इसको हम अच्छे से बीच में लगाकर इसको थोड़ा सा इस तरह से करेंगे, है ना। ये सब हेडिंग क्या होता है कि ये 3 लाइन में चलता है ताकि लोगों को अच्छे से पढ़ने में आए। सबसे पहले तो ये जो ऊपर वाला हेडिंग है उसको पढ़कर रुक जाएंगे, फिर नीचे क्या लिखा है वो पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हमको लिखना है, वापस आना है, यहाँ पे भी आप कलर चेंज कर सकते हो, टेक्स्ट पे आना है। ठीक है, वापस यहाँ पर देखो ये कैप्शन, ये कैप्शन हमारा जाएगा जब हम पोस्टिंग करेंगे ना, तो वहां पर हमको फेसबुक पे लिखा हुआ होता है कि यहाँ पर आप कुछ राइट समथिंग, तो हमारा पोस्टर पोस्ट करने से उसके बाद हम ये कैप्शन डालेंगे। ठीक है, अब कॉल टू एक्शन हमेशा याद रखिए, वो हमारा जो फोटो होता है ना, जो पोस्ट बनता है ना, उस पर ही रहता है कॉल टू एक्शन। ठीक है, तो यहाँ से मैं करूंगी इसको कॉपी। ठीक है, अब हमको वो बड़ा ही दिखाना पड़ेगा, तो हमको हेडिंग वाला ही लेना है। ठीक है, इस पर मैं 1 2 बार मैंने किया, आ गया। ठीक है, ये देखो कॉल टू एक्शन हमेशा याद रखिए कोने में होता है और थोड़ा सा गाढ़ा होता है। ठीक है, इसको मैं छोटा कर दूंगी थोड़ा सा, यहाँ पे कोने पे लगाकर कॉल टू एक्शन थोड़ा सा इस तरह से कर दूंगी। ठीक है, यहाँ पर अब हमको क्या करना है। ठीक है, ये हो गया। अगर आपको ये जानकारी चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप करो, या तो है ना, ये यहाँ पर होता है, इसको एग्जैक्ट इसके नीचे लगा देते हैं पास में। ठीक है, ये हो गया। इसका कलर आप चेंज कर सकते हो, फोन चेंज कर सकते हो। अब देखो ये बीच वाली जगह ना खाली लग रही है हमको। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये देखो, यहाँ पर हम जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर जाएंगे ना तो देखो नीचे नीचे जाएंगे ना तो यहाँ पे शेप, ग्राफिक, एनिमेशन सब कुछ यहाँ पर दिखेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जाऊंगी ग्राफिक पे। अब मुझे कुछ और भी लगाना है क्योंकि वो अकेला ना थोड़ा खाली खाली लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये वाला पोस्टर, ये स्टिकर उठाया मैंने ताकि हमारा ये जो है ना वो अच्छा दिखे, तो ये मैंने लगा दिया यहाँ पर इन दोनों के बीच में। तो ये हो गया हमारा पोस्टर रेडी। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर अगर इसको आपको रील बनाना है, वीडियो बनाना है ना, तो मैंने आपको बताया था। ठीक है, देखो यहाँ पर अगर चाहो ना तो वो यहाँ से भी आप बना सकते हो अपना वीडियो। ठीक है, एनिमेशन, एनिमेशन पे जाएंगे, देखो यहाँ पर हिलता हुआ है ना, यहाँ पर। अब देखो यहाँ से हम लेंगे ये एरो, है ना, क्योंकि दिखाना पड़ेगा कि यहाँ पर हमको आप फोन पे मैसेज करो, सीओल पे कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ से कोई भी एरो आप ले सकते हो। ठीक है, तो मैं ये ले रही हूँ। अब उनको विजिबल हो अच्छे से तो इसको छोटा करके, क्योंकि ये हिल रहा है ना तो सबका ध्यान जाएगा इस पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, है ना, ताकि लोग पढ़े, तो ये हमारा हो जाएगा वीडियो, है ना। कुछ ऐसी हिलती हुई चीज डाल देंगे तो ये वीडियो में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से हमको ये देखो एरो आ रहा है, यहाँ पे हमने क्लिक किया। चाहो तो अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि आपका पोस्टर ठीक है तो डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो, या तो यहाँ पर देखो डाउनलोड का बटन आ रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पर MP4 आ गया, है ना। अगर मैं वो एरो हटा दूंगी ना तो देखना
यहाँ पर पोस्टर ही आ जाएगा। देखो ये मैं एरो हटा रही हूँ, अब डाउनलोड पे कर रही हूँ, ठीक है, ये डाउनलोड कर दिया, देखो पीएनजी आ गया, निकल गया ना फोर। तो यहाँ से वो करके यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। फिर इस पोस्टर को आप कोई भी सोशल मीडिया पे डालो, कैप्शन आपको मिल चुके हैं, हैशटैग आपको मिल चुके हैं, ठीक है, ये रहे आपके सारे हैशटैग। इसको यहाँ से कॉपी करो, फेसबुक पे डालो, इंस्टाग्राम पे डालो, यहाँ से आपका टोटल कैप्शन आ गया, है ना, क्योंकि ये पढ़ेंगे लोग, फिर उसके बाद आपका पोस्टर, पहले पोस्टर देखेंगे, ये पढ़ेंगे और आपके हैशटैग्स लग जाएंगे। ठीक है, अब आप लोगों को समझ में आया? और कोई क्वेश्चन हो तो आप बताओ। मैम कैमरा मेरा कैनवा ओपन नहीं हो रहा है। अच्छा, आपका कैनवा ओपन नहीं हो रहा है, आप एक काम करो, अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल कर लो, हो जाएगा। लेकिन आपको याद रखना है, देखो एक बार हम जब लॉग इन कर लेते हैं ना, तो जो हमारा पासवर्ड होता है ना, वो हमको याद रखना है, उसको सेव करके रखना है, ठीक है। एक बार अगर वो हो गया ना, तो फिर खो जाता है तो दिक्कत आ जाती है, तो उसको बार बार हमको फॉरगॉट पासवर्ड करके वो आपको वापस मिल जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, या तो गूगल में ही सेव कर लो, उसका पासवर्ड हो जाएगा आपका। सॉरी अटक, क्योंकि देखिए कैनवा पे अगर बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है, बहुत छोटी छोटी बातें और बहुत अच्छे से समझाया। थैंक यू मैम, आप कंटिन्यू कर सकते हैं, क्वेश्चन ले लीजिए आप। हाँ जी मैम, जी मैम, थैंक यू मैम। ब्लैंक पेज कैसे आएगा? देखो ब्लैंक पेज व्हाट्सएप इंफॉर्मेशन पर, हाँ अगर आप चाहो तो जैसे मैंने टेक्स्ट किया ना, टेक्स्ट सिलेक्ट किया, ठीक है, वहां पर आप टाइपिंग भी कर सकते हो। देखो मैं वो दिखाती हूँ आप लोगों को, वो एक रह गया था, आप अपना मोबाइल नंबर किस तरह से डाल सकते हो। देखो पोस्टर पे अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि आप सेफ फील करते हो, तो अगर आप चाहो तो अपने उस पोस्टर पे आप अपना मोबाइल नंबर भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।